नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार का विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अप्रत्याशित, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि एनडीए गठबंधन इतनी बम्पर सीट जीतेगा। जिस तरीके से बिहार में पहले और दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई, उसी तरीके से बम्पर सीटें आई हैं। और विशेषकर मैं मानता हूं, मेरा अपना जहां तक जानकारी है कि इतिहास में दर्ज हो गया कि जितनी ट्रैक रिकॉर्ड परसेंटेज का जीत का भारतीय जनता पार्टी का रहा, शायद ही आज तक किसी का रहा हो, शायद ही। खैर, एनडीए गठबंधन को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये जीत कई सारे सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। कई राजनीतिक विश्लेषक इसको अपने अपने तरीके से जो देख रहे हैं, इस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि साहब आखिर महागठबंधन से चूक हुई तो कहां हुई, और एनडीए गठबंधन की इतनी बम्पर जीत हुई तो कैसे हुई। इसको लेकर अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता है सौरभ भारद्वाज जी। उन्होंने एक तरीके से महागठबंधन में, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में आग लगाने के लिए कुछ बयान दिए हैं। आम आदमी पार्टी तो वैसे भी कांग्रेस के खिलाफ रहती ही है। आम आदमी पार्टी तो हमेशा चाहती है कि कांग्रेस की जमीन को खाकर वो आगे बढ़ जाए। और किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस लीड बनाए हुए है, कांग्रेस की पकड़ को, कांग्रेस से सब लोग लड़ने लगे, कांग्रेस से सब लोग झगड़ने लगे, ये शुरुआत हो जाए और बिहार से इसकी शुरुआत हो जाए। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से पहल हुई है, कोशिश हुई है। कैसे हुई है वो मैं अभी आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। और एक रिक्वेस्ट की, यदि आपको कोई सामान अगर खरीदना है तो हमारे चैनल के, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। उन प्रोडक्ट्स को देखकर अगर उनमें से कोई भी अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। खैर, बात मुद्दे की करते हैं। तो सौरभ भारद्वाज जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी ने कमेंट्स करके कहा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लगता है, पहले उनका मैं आपको जो उन्होंने बोला वो पढ़ के सुना रहा हूं, कि कांग्रेस को लगता है कि क्षेत्रीय दलों को कुचलकर सत्ता हत्या लेगी। ये सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं। वोटर तेजस्वी यादव जी का, झंडा उठाने वाला तेजस्वी यादव का, पोलिंग एजेंट तेजस्वी यादव का, और जो कांग्रेस के एजेंट है उनको तो ये भी नहीं पता कि वो एजेंट है भी है कि नहीं है। और फ्री में मार्केटिंग राहुल गांधी की, फ्री में मार्केटिंग राहुल गांधी की, जमीन पर कोई कैडर नहीं। ये जो कांग्रेस कर रही है क्षेत्रीय दलों के साथ, इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। ये सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं। मतलब उनका कहना का मतलब ये है कि बिहार में आरजेडी ही सब कुछ थी, आरजेडी ही का संगठन मजबूत था, सब कुछ था, वोटर और एजेंट या जितने भी चीजें, कैडर, सब कुछ आरजेडी का था। कांग्रेस का तो खाम खाम वहां मार्केटिंग हो रही थी, राहुल गांधी को खाम खाम वहां मार्केटिंग हो रही थी, सब कुछ तो तेजस्वी यादव जी का था। ये इनका कहने का मतलब है। सही बात है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी, बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन आखिर सौरभ भारद्वाज जी को ये सब बातें कहने की क्या आवश्यकता? क्या कांग्रेस सत्ता में है? वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को लगता है कि क्षेत्रीय दलों को कुचलकर, उन्होंने जो बयान दिया है। तो आप ये बताइए, कांग्रेस कौन से क्षेत्रीय दल को कुचल रही है? सरकार मोदी जी की, केंद्र में सरकार मोदी जी की, देश के अधिकतर राज्यों में सरकार मोदी जी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और क्षेत्रीय दलों को कुचलने का आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अरे भैया, कांग्रेस की तो सरकार नहीं है क्या? देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी है क्या? आम आदमी पार्टी, आपको इसका मैं आम आदमी पार्टी का वो बताऊं, नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया गठबंधन छोड़ा था तो उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल जी की थी। नीतीश कुमार जी जो नाराज हो गए थे, उस वक्त उनको इंडिया गठबंधन का सर्वमान्य नेता चुनना था, तो कहीं ना कहीं रोड़ा दो लोगों ने अटकाने की कोशिश की थी। शायद जहां तक मेरी जानकारी है वो थे अरविंद केजरीवाल साहब, और दूसरी शायद ममता बनर्जी थी, जिसमें प्रमुख भूमिका अरविंद केजरीवाल साहब की थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में चले गए थे। अरविंद केजरीवाल साहब किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के लिए नुकसान किए, हर कोई जानता है। गोवा में कांग्रेस का किस तरीके से नुकसान किया, वहां अच्छी खासी सरकार बन सकती थी लेकिन चली गई। हरियाणा में भी यही इन्होंने खेल किया। गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, लेकिन इन्होंने वहां भी ये सब खेल किया। अब बिहार का ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा साफ साफ है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सौरभ भारद्वाज, एक तरीके से बी टीम तो बोल ही जाता है आम आदमी पार्टी को, तो बीजेपी के इशारे पर ये कांग्रेस
के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, जहां तक मेरी अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वो सिर्फ इसलिए ताकि महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में आपस में जुटम पौजार शुरू हो जाए, आपस में झगड़ा शुरू हो जाए और एनडीए गठबंधन को इसका लाभ मिले। कांग्रेस जितनी कमजोर होगी, याद रखिए, अगर देश में सबसे बड़ा कोई दल ऐसा है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। देश में कोई ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे टक्कर देने की क्षमता रखता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। और आम आदमी पार्टी जो कोशिश कर रही है, वो यही कर रही है, किस तरीके से कांग्रेस को डेमोलाइज किया जाए, किस तरीके से कांग्रेस का नुकसान किया जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि बीजेपी की बी टीम की तरफ से इंडिया गठबंधन में एक तरीके से आग लगाने की कोशिश, कैसे आपस में इनमें जूतम पैजार हो, इसके लिए सौरभ भारद्वाज जी की तरफ से केजरीवाल साहब के इशारे पर यह बयान दिया गया है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, बिहार के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से अभी तक राहुल गांधी जी या विपक्ष के लोग वोट चोरी की बात करते थे, अब तो वहां डकैती हुई है, और इस डकैती में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग, जितने भी शब्द बोले चुनाव आयोग के बारे में, उतने कम ही पड़ जाएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग वर्तमान समय में मुखिया ज्ञानेश कुमार जी लोकतंत्र को खत्म करने पे तुले हैं। यकीनन देश के इतिहास में इससे ज्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता, हमारे देश के लिए इससे ज्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता। देश का मुख्य चुनाव आयुक्त जब साजिशों में लिप्त हो, तो इससे ज्यादा इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।